वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी सुबह 8:30 बजे का वक्त था और मैं वहाज को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो हम लोगों ने अपनी बस पकड़ ली थी और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है बस में जाने का। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था और जो उनका पूरा हो रहा है। वहाज ने तो नाश्ता कर लिया होता है क्योंकि उसको मैंने पहले उठाया होता है और उसको रेडी करना होता है। वासिफ़ को तो बस उठते ही उसको मैं बाहर ले आती हूँ क्योंकि अगर वो पहले उसको उठा लूँ तो वो अपनी मस्तियाँ स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो उसको मैं नहीं उठाती पहले, उसको मैं उसी वक्त उठाती हूँ जब हम बाहर निकलने लगते हैं। तो सुबह उठने का तो अपना ही मज़ा है। इससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा लेट उठती थी, 9-10 बजे। तो अब मैं मॉर्निंग पर्सन बन गई हूँ, पहले मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। तो सुबह के नज़ारे तो इतने खूबसूरत होते हैं, सुबह उठ के बंदा ज़्यादा फ्रेश फील करता है। तो आप लोग देखें थोड़े से नज़ारे, फिर हम लोग पहुँचते हैं स्कूल। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो वहाज को मैंने स्कूल छोड़ दिया है और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ वॉक पे आ गई थी। तो वॉक फिर उस दिन मैंने थोड़ी सी की थी क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश होने वाली थी और मुझे मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी कि मैंने तुम्हें लेने आना है या फिर खुद ही आ जाओगे, क्योंकि मौसम था ना बारिश का। तो इसलिए उनकी कॉल आ गई और मैंने बोला कि कुछ चीज़ें लेने वाली हैं तो आप मुझे लेने आए, पहले हम एस्दा जाएंगे फिर हम घर जाएंगे। तो अच्छा ही हुआ वो आ गए क्योंकि जिस टाइम वो आए थे ना उस टाइम काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी। तो वासिफ यहाँ पे आगे बैठे हुए क्रोसेंट खा रहे हैं क्योंकि उसके लिए मैंने क्रोसेंट्स वगैरह रख लिए होते हैं क्योंकि वो नाश्ता किए बगैर आता है। तो उसके लिए मैंने पानी क्रोसेंट्स वगैरह रखा होता है, फिर बाद में बाकी जाके उसको मैं नाश्ता करवाती हूँ घर पे। तो इतना प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा ये भी आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूँ। मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था। खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो फिर हम एस्डा चले गए थे क्योंकि मिल्क लेने वाला था और मिल्क के बगैर तो चाय बनती ही नहीं और चाय ना पीऊँ तो मेरा गुजारा नहीं। इसीलिए फिर हम लोग एस्डा गए थे, लेकिन वहाँ पे जाके काफ़ी चीज़ें याद आ गई थी एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बच्चों की चीज़ें लेनी होती हैं। हमने सबसे पहले बच्चों की चीज़ें लेते हैं, बाद में कोई घर की चीज़ लेते हैं। एस्डा से ही हम बच्चों के कपड़े भी लेते हैं। इनका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे इनके कपड़े। और यहीं से बच्चों की बाकी की चीज़ें भी मिल जाती हैं सारी। हम लोग जो लेना था वो चीज़ें देख रहे थे और वासिफ साहब अपनी मस्ती में थे, इधर से उधर भागने में मसरूफ़ थे। मैंने हस्बैंड को बोला भी था ट्रॉली ले लें, तो उन्होंने बोला कि 1-2 चीज़ लेनी है तो हम लेके आ जाएंगे। तो ट्रॉली ली हो तो वासिफ ऊपर बैठ जाता है ना। लेकिन देखते देखते हमारी चीज़ें फिर ज़्यादा होने लगी तो फिर हम लोगों ने ट्रॉली भी ले ली थी। कभी कभी होता है ना, जो चीज़ आप लेने जाओ वो आपको नहीं मिलती है। तो बच्चों के लिए मैं उनका बॉडी वॉश ढूंढ रही थी, डव, वो भी नहीं मिला और बच्चों के हमें सिरप भी नहीं मिले थे उस दिन यहाँ से। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद हमें मिल गया था। आप में से कौन कौन जॉनसन्स यूज़ करता है? क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं करती जॉनसन्स यूज़। जब भी उसका बॉडी वॉश यूज़ करो या उसका लोशन यूज़ करो वो बहुत ड्राई होता है। तो वासिफ साहब जो है वो यहाँ पे टॉयज़ देखने लग गए थे। उसके बाद ही हम लोग नीचे आ गए थे और मैं यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि हलाल सेक्शन हमारी साइड पे भी आ ही गया है। क्योंकि हमारी साइड पे हमें नहीं पता था कि यहाँ पे एस्डा में हलाल चीज़ें भी मिलती है। तो यहाँ पे पता नहीं शायद अभी आई है।
तो मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स मिल रही थी और बर्गर फिलेट्स भी थे। ये पराठे वैसे बहुत यमी होते हैं लेकिन मैं बहुत कम लेती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ। ये जो बर्गर फिलेट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं बर्गर फिलेट्स की वजह से वो आज ने बर्गर खाना स्टार्ट किया, नहीं तो वो बर्गर भी नहीं खाता था और वो अभी भी पिज़्ज़ा नहीं खाता। सिर्फ बर्गर है जो वो खाता है और वो यही फिलेट्स हैं जिनकी वजह से वो खा लेता है। फिर उसके बाद हम लोग पे कर रहे थे। उसके बाद हम गए थे लाइब्रेरी क्योंकि बच्चों की कुछ बुक्स मैंने बोरो की हुई थी, वो री इशू करवानी थी। खाला नो 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 वेट, हियर यू गो वासी। Wasi, color his nose, color his nose, color his beak, color his beak. Your brother Charlie was loving the music. Wow, you're doing great. Hmm? Yay! Wow. Daddy. Daddy's there. Daddy's coming, Wasi. Come on, Khala. Color his hat, Wasi. Color his hat. Color the hat. Oh no. Color this one. Papa. Yeah, hat. Yay! Gray, yes. Color the gray feet. The gray feet. Yay! No, the feet. Color the feet. Orange. You like orange color? You like orange color, Wasi? Yay! Yay! Clapping. It's a green color. उसके बाद घर आके मैं चीज़ें उठाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं क्या लेके आई हूँ, जबकि मैं दूध लेने गई थी और मैं कितनी चीज़ें उठा के लाई हूँ। अभी तो बल्कि कम उठा के लाई, नहीं तो अक्सर ये होता है कि एक दो चीज़ लेने जाओ और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बच्चों की अलग अलग टूथपेस्ट थी दोनों की। ये फिंगर फिश मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कॉड फिश तो अपने लिए ली थी। ये वहाज के लिए बर्गर। ये ली थी जी भिंडियाँ, और ये फ्रोज़न मिल गई थी, वॉश हुई हुई, और मुझे बहुत ही जो है ना खुशी हुई थी कि मुझे सब्ज़ी नहीं काटनी पड़ेगी, धोनी नहीं पड़ेगी, काटनी नहीं पड़ेगी, बस इनको फ्राई करो और हो गया। तो उसी दिन मैंने बना ली थी ये जी मिल्क जो हम लेने गए थे। हमेशा ऐसे ही होता है कि एक दो चीज़ लेने जाते हैं और 10-12 चीज़ें और याद आ जाती हैं। तो किस किस के साथ ऐसे होता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि मुझे जाके काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी लेने वाला है, वो भी लेने वाला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है। फिर जी ये उसी दिन मैंने भिंडी बना ली थी, और ये वही भिंडियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं ग्रोसरी में। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। इसमें मुझे कोई चेंज नहीं लगा था कि ये फ़्रेश नहीं है, फ्रोज़न है, बिल्कुल वैसे ही बनी थी जैसे फ़्रेश बनती है। और इससे पहले मैं कभी फ्रोज़न मैंने कोई वेजिटेबल नहीं यूज़ की है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा है कि इनमें इतना मुझे चेंज नहीं लगा। तो हमारे घर मीट ख़त्म हो गया हुआ था, तो थोड़ा सा जो चिकन पड़ा था वो मैंने इसमें डाल लिया था, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ गई है भिंडी चिकन खाने की। मैं तो पहले चिकन के बगैर भी भिंडी खा लेती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो भिंडी चिकन ही खाते हैं, तो मुझे भी अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई है, तो अब मैं भी भिंडी चिकन ही खाती हूँ। वैसे मुझे भी मज़ा नहीं आता। अब खाने से फारिग होने के बाद मैं मीट के पोर्शन बनाने लगी थी।
जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से बहुत ही फ्रेश मिलता है और अच्छा मिलता है, इसीलिए, और मिलता भी दूर से है तो हम इकट्ठा ही ले आते हैं। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।